नमस्कार। होपफुली आप सब लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम पंकज बिष्ट है। मैं एक फिज़ियोथेरेपिस्ट हूँ। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, इस टाइम पे जो कोविड का माहौल है पूरे देश में, कहीं न कहीं हम सब लोग उस बात से अवगत हैं। 3 से 4 लाख केसेस पर डे हमें देखने को मिल रहे हैं और उसमें भी 3 से 4 हज़ार डेथ काउंट की जा रही है। अनफॉर्च्यूनेट है हम सब लोगों के लिए। लेकिन एक सबसे बड़ा इंसिडेंट यहाँ पे निकल के आ रहा है, वो है कि जो हार्ट फेलियर है, वो भी यंग जनरेशन में 25 से 40 की ईयर एज ग्रुप में हमें हार्ट फेलियर देखने को मिल रहा है। ये बहुत अनकॉमन है हम सब लोगों के लिए। लेकिन कोविड के टाइम पे या कोरोना जो वायरस है, वो क्या ऐसा इम्पैक्ट कर रहा है हमारी बॉडी में, जिसके कारण हार्ट अटैक हो रहे हैं, और कौन-कौन सी गलतियाँ हम ऐसी कर रहे हैं जिसकी वजह से ये और ज़्यादा ट्रिगर हो रहे हैं। इसके बारे में जानेंगे आज के अपने इस वीडियो में। आप सब्सक्राइब कीजिए हमारा मेडिकल एनवायरनमेंट चैनल, ताकि आपको जो फ्रेश इन्फॉर्मेशन है अबाउट दी मेडिकल आपको मिल सके। आप यहाँ पे देख सकते हैं, द हिंदू का आर्टिकल है, उसमें भी उन्होंने बताया कि कैसे जो कोविड है वो हार्ट जो इंसिडेंट है उनको बढ़ा रहा है इस टाइम पे। अब सबसे पहले हम इस बारे में जानें, सबसे पहले हमें जानने की ज़रूरत है जो हार्ट है और जो लंग है उनके बीच का जो कनेक्शन है वो क्या है। देखिए, हार्ट का जो मेनली वर्क है वो है कि वो ब्लड को पंप करता है आपकी पूरी बॉडी में। अब अगर यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम, लेकिन उसमें जो होता है ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो, ताकि आपके जो लंग, आपके जो टिश्यू हैं, जो आपके सेल्स हैं वो सर्वाइव कर सकें। लेकिन इस टाइम पे हो क्या रहा है कि आपके जो लंग्स हैं उनमें उतना अमाउंट में ऑक्सीजन है ही नहीं, क्योंकि एनवायरनमेंट से हम सिर्फ 20 से 22% ऑक्सीजन लेते हैं, हमारे लंग में एंटर करता है। वो एक नॉर्मल लंग को चलाने के लिए काफ़ी रहता है। लेकिन इस टाइम पे जब इन्फेक्टेड है, इंजरी है हमारे लंग में या हमारी बॉडी में, तो उस टाइम पे हमें जो कंजप्शन है हमारा जो ऑक्सीजन का वो बढ़ जाता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका जो हार्ट है, आपका जो सर्कुलेशन सिस्टम है, उस पे ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं है। तो इसमें सबसे पहले क्या हो रहा है कि आपकी जो हार्ट मसल है, हार्ट मसल का यहाँ पे से रोल क्या है, सबसे पहले वो जानेंगे। हार्ट मसल है कि आपके हार्ट को पंप करने में हेल्प करता है, ताकि वो सिकुड़े और आपका हार्ट उतने ज़ोर से पंप करे और ब्लड आगे फ्लो कर सके। लेकिन इस टाइम पे उन हार्ट मसल्स पे ही प्रॉपर ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है, जिसकी वजह से वो अपना काम एकदम से नहीं कर पा रही है, और इस चक्कर में वो ओवरलोडेड और ज़्यादा पंप करना स्टार्ट कर रही है और ज़्यादा सिकुड़ना स्टार्ट कर रही है। और कोई भी अगर चीज़ है वो अपने क्षमता से अगर ज़्यादा वर्क करेगी, तो डेफ़िनेटली वो थक जाएगी या उसको इंजरी हो जाएगी। इस टाइम पे सेम चीज़ हार्ट मसल्स के साथ हो रहा है, जिनको हम मायोकार्डियम बोलते हैं। उनमें इंजरी हो रही है, और जिसके कारण से क्या हो रहा है कि जो हार्ट फेलियर होने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जा रहे हैं। देखिए, दूसरी जो चीज़ यहाँ पे जो कारण कॉज़ निकल के आ रहा है, वो है कोरोनरी आर्टरी में क्लॉट का बनना। क्लॉट मतलब एक ब्लॉकेज बनना। देखिए, अगर हमारे सर्कुलेशन सिस्टम में अगर कहीं पे भी ब्लॉकेज या क्लॉट बनता है, तो उसकी वजह से ब्लड आगे नहीं पहुँच पाएगा, और जिसके कारण क्या होगा कि जो सर्कुलेशन है उस टिश्यू को, उस सेल को अगर जितना ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए, अगर वो नहीं मिल पाएगा, तो वो डैमेज हो जाएगा, वो इंजर्ड हो जाएगा। और इस टाइम पे क्या होगा, ये इंसिडेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है, और हार्ट फेलियर को ये और ज़्यादा बढ़ा रहा है इस टाइम पे। अब ये क्या है, इन्फ्लेमेशन हो जा रहा है। देखिए, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स से क्या है कि बाहर से अगर कोई भी इन्फेक्शन के लिए कोई भी बाहर से वायरस आता है, उसके लिए हमारी बॉडी तैयार रहती है उस पे अटैक करने के लिए। लेकिन इस टाइम पे जो प्रोटीन है, साइटोकाइन एक प्रोटीन होता है, वो इतना ज़्यादा सीक्रेट हो जा रहा है, वो उसका काम है इन्फॉर्मेशन एक सेल से दूसरे सेल तक ले जाना। लेकिन वो इतना ज़्यादा यहाँ पे सीक्रेट हो जा रहा है कि हमारे जो सेल हैं, हमारी जो बॉडी के टिश्यू हैं, उनको खुद डैमेज कर रहा है, और जिसके कारण क्या हो रहा है कि इसकी वजह से हमारा जो बॉडी सिस्टम है, वो खुद हैम्पर हो जा रहा है इस टाइम पे, और हार्ट फेल होने के चांसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहे हैं। और साथ ही एक बात और समझने की है यहाँ पे, देखिए हमारे हार्ट का एक अलग से इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है, जो अगर एक सिंक्रोनाइज़ वे में वर्क करता है, यानी कि एक एकजुटता में काम करता है। अगर उसके सिंक्रोनाइज़ेशन में अगर कोई फ़ॉल्ट आता है, अगर वो एकजुटता में काम नहीं कर पाता है, तो इसका अगेन हमारा इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे हार्ट पे, और जिसके कारण क्या होता है कि हम हार्ट फेल होने के चांसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहे हैं। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज़ निकल के आ रही है वो है इसका ट्रीटमेंट। देखिए, ट्रीटमेंट इस टाइम पे सबसे जो पहली चीज़ है वो है पैनिक। पैनिक होने की कोई भी आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। देखिए, जितना ज़्यादा पैनिक अगर हम यहाँ पे होंगे, उतना ज़्यादा क्या होगा, किसी का अगर कोई पहले से किसी को सर्जरी है आपके हार्ट की, या आपको पहले से ही बहुत ज़्यादा जो आपका ब्लड प्रेशर रहता है वो अप रहता है या बहुत ज़्यादा डाउन रहता है, तो ये फ्लक्चुएट होगा। और फ्लक्चुएट होगा, इसके कारण क्या होगा, ये और ज़्यादा ट्रिगर करेगा आपके हार्ट को, और जिसकी वजह से आपके हार्ट फेलियर होने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो इस टाइम पे पैनिक नहीं होना है, कूल एंड काम रहना है, ताकि
आप जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सकें। देखिए बहुत सी चीज़ें इस टाइम पे निकल के आ रही हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो डॉक्टर को इस बारे में नहीं बता रहे हैं, जो खुद ही अपना इलाज घर में खुद से ही कर रहे हैं। देखिए ये बहुत गलत है। जब तक आपको पता नहीं रहेगा कि आपको किस स्टेज का जो इन्फेक्शन है वो चल रहा है, आपको प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, तब तक आप प्रॉपरली उससे निकल नहीं पाएंगे। दूसरी यहाँ पे जो ट्रीटमेंट का अगर हम देखें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, देखिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज यहाँ पे बेस्ट है। अगर कोविड से आप रिकवर कर रहे हैं तब भी, और कोविड के दौरान भी आपको सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज करनी है, लंग कैपेसिटी बनानी है। देखिए यहाँ पे अगर लंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पे रनिंग या इंटेंस एक्सरसाइज नहीं करनी है। अगर हम इंटेंस और रनिंग एक्सरसाइज यहाँ पे करते हैं तो वो हमें एडवर्स इफेक्ट करेगा, उल्टा हमारे शरीर में इफ़ेक्ट करेगा। तो हमें ज़रूरत है यहाँ पे ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने की, ताकि हम प्रॉपर तरीके से जो हमारे ऑक्सीजन की जो हमारे बॉडी में कमी हो रही है उसको हम फुलफ़िल कर सकें। देखिए ये कुछ आपके सामने पोजीशंस हैं। देखिए एक तो आप बैठ के कर सकते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज। एक यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा जो सबसे कॉमन है, प्रूनिंग। या आप देख रहे होंगे यहाँ पे प्रोनिंग वाली, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये एक्सरसाइज। इसमें आप देख रहे होंगे पिलो आपके पैरों के नीचे, आपके पेल्विस के नीचे और आपके सर के नीचे पिलो, और उल्टा लेट के आपने इसमें क्या करना है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है। 20 से 25 मिनट आपने ये करना है। जिस इस टाइम पे क्या हो रहा है कि आपका सेचुरेशन कम हो रहा है। हमारा जो सेचुरेशन होना चाहिए बॉडी में वो 97% होना चाहिए, लेकिन इस टाइम पे क्या हो रहा है वो कम हो जा रहा है। तो अगर आप प्रोनिंग ये एक्सरसाइज करते हैं, डीप ब्रीदिंग, तो ये आपको बहुत बेनिफिशियल करता है। लेकिन अब इसमें भी एक फ्लॉ है कि अगर आप हार्ट पेशेंट है, आपके हार्ट की सर्जरी जो हो रही है, आपके एब्डोमिनल में कोई प्रॉब्लम है, कोई पेट में अगर कोई प्रॉब्लम है, आपकी जो हिप है, हिप जॉइंट है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है, तो आप उल्टा लेट के ये एक्सरसाइज नहीं कर सकते। या आप इस टाइम पे प्रेग्नेंट जो वुमेन है वो इस एक्सरसाइज को नहीं कर सकती बिल्कुल भी। तो आप साइड में लेट के जो एक्सरसाइजेज होती हैं या बैठ के जो एक्सरसाइजेज होती हैं उनको हम करें तो वो बेटर है हमारे लिए। लेकिन इस टाइम पे बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो खुद से ही डाइट जो है वो ले रहे हैं। देखिए इस टाइम पे अगर हम ये ठीक है, अगर आप विटामिन सी ले रहे हैं या बी कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं या हॉट स्टीम ले रहे हैं, ये बेटर है आप सब लोगों के लिए, क्योंकि ये चीज़ों की हमें ज़रूरत है बॉडी में अभी। ये चीज़ें, ये जो विटामिन्स है, ये मिनरल्स हैं, ये हमें हमारी जो रेगुलर बेसिस पे जो हम फूड लेते हैं उसमें से भी आराम से हमें मिल सकता है। तो अगर हम खाना अच्छा खा रहे हैं, इस टाइम पे डाइट अच्छी ले रहे हैं, फल फ्रूट हम प्रॉपर ले रहे हैं, अपने जो डाइट में शामिल कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और पैनिक होने की इस टाइम पे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। थी अबाउट दी कैसे हार्ट फेल हो रहा है हमारे कोविड के टाइम पे। अगर इसकी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर अगर हमारे पास रहेगी तो कहीं न कहीं हम इस चीज़ से निकल सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो हमारा पूरा। थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ताकि जो मेडिकल की अपकमिंग जो वीडियोज़ है, इन्फॉर्मेशन है, वो आप तक प्रॉपर पहुंच सके। जय भारत।